चंद्रगुप्त और उसके परिवार को धर्मशाला में ठहराने के बाद चाणक्य धन की व्यवस्था करने के लिए काशी की गलियों में निकल गए, जहां वो भटकते भटकते एक पुस्तकालय में जा पहुंचे। लेकिन वहां अपनी पुस्तकें बेचने की कोशिश में उन्हें सैनिकों ने बंदी बना लिया। जबकि इधर जब चाणक्य काफी देर तक नहीं लौटे तो धर्मशाला में उनकी प्रतीक्षा कर रहे चंद्रगुप्त की मां और मातुल बेचैन हो गए। लो, मंदिर की संध्या आरती भी समाप्त हो गई। कुछ ही देर में मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे, लेकिन अभी तक तुम्हारे उस आचार्य का कोई अता पता नहीं है। मैंने कहा था ना, वो आचार्य नहीं, कोई ढोंगी है। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ आती नहीं। अब भुगतो। वो धन की व्यवस्था करने गए हैं भैया। अब धन ऐसे मार्ग में पड़ा हुआ तो नहीं मिल जाएगा ना। हो सकता है थोड़ा विलंब हो रहा हो, आते ही होंगे। आप भी ना क्रोध पर वश ही नहीं रहता आपका। अरे मेरी बहन, तू या तो बहुत भोली है या फिर मूर्ख। अरे सुबह से लापता है वो आचार्य, इतना समय लगता है क्या? वो हमें लाया तो ऐसा था जैसे यहां उसका काका धन की पोटली लेकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। अब तो सूर्यास्त भी हो चुका है। उसे आना होता तो अब तक आ चुका होता। सुनो, कहीं आचार्य के साथ कोई अनहोनी तो नहीं? अरे कुछ नहीं हुआ है उसके साथ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ईश्वर तुम्हें बुद्धि कब देगा। कोई धनवन नहीं है उसके पास। वो तुम्हें मूर्ख बनाकर यहां तक लाया और अब भाग खड़ा हुआ। क्या पता उसकी धर्मशाला वालों से कोई साठगांठ हो। अरे जाने हम जैसे भोले भाले लोगों को यहां लाकर क्या करता है वो। मुझे तो इस बात का भय है कि कल सुबह जब धर्मशाला वाला हमें यहाँ ठहरने के बदले धन मांगेगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो उसे देने के लिए कुछ है भी नहीं। इस पराये नगर में हमारी कौन सुनेगा? सीधे उठाकर कारागार में डाल देंगे हमें। क्या? ये क्या कह रहे हो भैया? इतनी सी बात के लिए हमें कारागार में डाल देंगे? इतनी सी बात? अरे वो तो यही सोचेगा ना कि हम कोई चोर उचक्के हैं जो धोखे से धर्मशाला में आ घुसे। तो अब हम क्या करें? कुछ सोचो भैया। हम कारागार में चले गए तो हमारी चंद्रा का क्या होगा? क्या करूं क्या करूं? एक ही रास्ता है। हमें भोर होने से पहले चुपके से निकलना होगा। उस समय सब गहरी नींद में होते हैं। चुपचाप वन की ओर से निकल जाएंगे और सूर्य उदय होते होते हम नगर छोड़ भी चुके होंगे। हाँ भैया, बिल्कुल सही सोचा है आपने। भागना ही पड़ेगा यहाँ से। तो चाणक्य के न लौटने से परेशान मातुल जहां रातों रात काशी छोड़ने की योजना बना चुका था, वहीं कारागार में बंद चाणक्य ये सोच रहे थे कि भला उन्हें किस आरोप में बंदी बनाया गया है। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पुस्तक बेचने के लिए कारागार भेजना, हाथ बांधकर इस अंधेरी काल कोठरी में ऐसे डाल दिया है कि लगता है कोई आ रहा है। मुझे यहां किस अपराध के लिए डाला गया है? अरे अरे आचार्य, थोड़ा धैर्य रखिए। आपने तो ना अपना परिचय दिया और ना मेरा परिचय लिया। देखिए, पहले तो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके पश्चात मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। किंतु मैंने किया क्या है? किसी निरपराध को इस प्रकार कारागार में डालना यह अनुचित है। मैंने तो सुना था कि काशी न्याय की नगरी है। फिर यहां एक निर्दोष व्यक्ति पर इस प्रकार से अत्याचार क्यों किया जा रहा है? निर्दोष? तो अब आचार्य सत्य भी कहने लगे। कोई निर्दोष व्यक्ति चोरी की पुस्तकें बेचने का प्रयास नहीं करता, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम कोई आचार्य नहीं हो बल्कि चोर हो। बताओ, वो पुस्तकें तुम्हारे पास कैसे आईं? कहां से चुरा कर लाए हो ने? किसके घर चोरी की? या फिर कहीं किसी पुस्तकालय में तो सेंध नहीं लगाई तुमने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो पुस्तकें मेरी हैं, मेरी स्वयं की। मैं भला पुस्तकें क्यों चुराऊंगा? तुम ऐसे नहीं बताओगे। बोल, उत्तर दे मेरे प्रश्न का। मैंने कहा ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की। वो पुस्तकें मेरी अपनी हैं। आप ऐसे झूठे आरोप लगाकर मेरा और अपना दोनों का समय नष्ट कर रहे हैं। भला जो पुस्तकें मेरी हैं तो वो पुस्तक तुम्हारी है। तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख लगता हूं
ये सिर मुड़ाकर एक मोटी सी चोटी रख लेने से कोई आचार्य नहीं हो जाता। तुम्हारे जैसा मामूली व्यक्ति उन पुस्तकों के साथ क्या कर रहा था? बोल। मुझे धन की इतनी आवश्यकता ना होती तो मैं कभी उन पुस्तकों को बेचने का प्रयत्न ना करता। मुझे लगा कि पुस्तकालय में उनका उचित मूल्य मिल जाएगा तो मैं। अच्छा, तो तुम्हारे जैसा ढोंगी अर्थशास्त्र की ऐसी महान पुस्तकें रखता है? मात्र रखता नहीं हूं, वो पुस्तक मैंने अध्यापन के समय स्वयं लिखी थी। अच्छा, तो अब तुम अर्थशास्त्री भी हो गए? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुम कोई कथा सुनाओगे और मैं उस पर विश्वास कर लूंगा। भले आप विश्वास ना करें, परंतु मैं केवल सत्य कह रहा हूं। चुप! एक के बाद एक झूठ। इतने झूठ बोलते लज्जा नहीं आती तुम्हें? मैंने वो पुस्तक स्वयं देखी है। उसमें कई सूत्र और कथन आचार्य चाणक्य के हैं। तुम उनके कार्य को अपना बताकर न केवल अर्थशास्त्री होने का ढोंग कर रहे हो, बल्कि मेरे महान गुरु चाणक्य का अपमान भी कर रहे हो। तुम हंस क्यों रहे हो? क्षमा करें श्रीमान, किंतु आपने बात ही ऐसी की है कि अचानक हंसी फूट पड़ी। तात्पर्य ये कि आचार्य चाणक्य को आप मुझसे अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। देखो, ये कुछ अधिक ही हो रहा है। मेरे आचार्य के संबंध में अब एक भी शब्द और बोला तो आप मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। क्या हो यदि मैं कहूं कि आपके आचार्य चाणक्य मेरे बहुत निकट थे, आपसे भी अधिक? तो अच्छा, वो कैसे? इसलिए कि वो आपके मात्र आचार्य थे, किंतु मेरे पिता। हां मित्र, मैं वही हूं, आचार्य चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य। क्या? विष्णु? तुम विष्णु हो?